हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रताप सिंह। आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, हम लोग इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। तो इसमें पूछ रहा है कि वाई वॉज मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट। कह रहा है कि क्यों मिस्टर ब्राउन जो थे क्यों स्पीचलेस हो गए फॉर फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस क्यों हो गए। स्पीचलेस मतलब निरुत्तर क्यों हो गए, मतलब वह बोल क्यों नहीं सके। इसका आंसर है कि मिस्टर ब्राउन आस्क्ड एल्बर्ट। मिस्टर ब्राउन ने एल्बर्ट से कहा या एल्बर्ट से पूछा, ठीक है, आस्क मीन्स पूछना। तो मिस्टर ब्राउन आस्क्ड एल्बर्ट, मिस्टर ब्राउन ने एल्बर्ट से पूछा कि इन विच ईयर, कि किस साल द पर्शियन, करे कि पर्शियन ने डिफीटेड द फ्रेंच, फ्रांसीसियों को हरा दिया। मिस्टर ब्राउन ने एल्बर्ट से पूछा कि किस साल, करे कि पर्शियन ने फ्रेंच को अर्थात फ्रांसीसियों को हरा दिया, फारसियों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। एट वाटरलू, वाटरलू में अर्थात वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में किस साल जो है पर्शियन ने फ्रांसीसियों को हरा दिया, ये पूछा मिस्टर ब्राउन ने। अल्बर्ट टोल्ड हिम, अल्बर्ट ने उनसे कहा, मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनसे कहा दैट कि ही डिड नॉट नो, कि वह नहीं जानते। मिस्टर ब्राउन सेड, मिस्टर ब्राउन ने कहा दैट कि ही हैड टोल्ड देम सो मेनी टाइम्स। मिस्टर ब्राउन ने कहा कि उन्होंने जो है उन्हें कहा कि उन्होंने उससे कई बार बताया है। मिस्टर ब्राउन ने कहा कि उनका कहने मतलब कि मैंने तुम्हें कई बार बताया है। अल्बर्ट टोल्ड हिम, अल्बर्ट ने उनसे कहा दैट कि ही सा नो पॉइंट, वह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं जानता या वह नहीं समझता है इन लर्निंग डेट्स, कह रहा है कि तारीखों को याद करने में। उसका कहने मतलब है कि उसे तारीखों को याद करने में कोई अच्छी बात नज़र नहीं आती, कोई महत्वपूर्ण चीज़ नज़र नहीं आती तारीखों को याद करने में। दिस कुड बी सीन इन बुक्स, इन्हें किताबों में देखा जा सकता है। दिस मेड हिम स्पीचलेस, कह रहा कि इस बात ने, अल्बर्ट की इस बात ने उनको, उनके टीचर को क्या कर दिया, स्पीचलेस कर दिया, अर्थात निरुत्तर कर दिया, वह कुछ में बोल नहीं पाए। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, से पूछा है कि हु आस्क्ड फॉर द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन हाउ। इसमें कह रहा है कि किसने आस्क फॉर आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, किसने जो है आइंस्टीन की शिक्षा के सिद्धांत के बारे में पूछा, हाउ कैसे, किसने जो है आइंस्टीन की शिक्षा के सिद्धांत के बारे में पूछा और कैसे। देखिए, इसका आंसर है कि मिस्टर ब्राउन द हिस्ट्री टीचर, कह रहा है कि इतिहास के अध्यापक मिस्टर ब्राउन जो है आस्क्ड फॉर आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कह रहा है कि उन्होंने आइंस्टीन के शिक्षा के सिद्धांत के बारे में पूछा। ही डज सो हाईली सरकास्टिकली, उन्होंने ऐसा किया, वो ऐसा करते हैं हाईली सरकास्टिकली मतलब अत्यधिक व्यंग करते हुए, एंड इन ए मॉकिंग टोन, और उपहास के स्वर में, कह रहा है उपहास करते हुए और व्यंग करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने जो है उन्होंने शिक्षा के सिद्धांत के बारे में आइंस्टीन से पूछा। देखिए, जब आइंस्टीन ने हिस्ट्री टीचर से कहा था कि सर इसमें डेट याद रखने वाले में कोई महत्वपूर्ण चीज़ तो मुझे नज़र नहीं आती, इसे तो किताबों में देखा जा सकता है, तब वह जो है तब वो गुस्सा हो जाते हैं, तब वो कहते हैं कि तब क्लास को तुम जो है आइंस्टीन के शिक्षण के सिद्धांत के बारे में बताओगे, उसका उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज आइंस्टीन्स व्यू अबाउट एजुकेशन। इसमें कह रहा है कि एजुकेशन के बारे में या शिक्षा के बारे में आइंस्टीन का क्या दृष्टिकोण था। हाउ फार डू यू एग्री विथ इट, कह रहा है कि आप जो है इस बात से कितना सहमत हैं। शिक्षा के बारे में आइंस्टीन का क्या दृष्टिकोण था और आप इस बात से कितना सहमत हैं। तो इसके आंसर को देखते हैं। कह रहा है कि फॉर आइंस्टीन, आइंस्टीन के लिए आइडियाज़ आर इम्पोर्टेंट,
कह रहा है कि आइडिया महत्वपूर्ण थे, विचार महत्वपूर्ण थे। एंड फैक्ट्स डू नॉट मैटर, और जो फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, वह महत्वपूर्ण नहीं था, वह महत्व नहीं रखता। ही कंसिडर्स लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल और द डिटेल्स अबाउट विक्टोरियस आर्मी इज मीनिंगलेस। कह रहा है कि कंसिडर लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल, कह रहा है कि वह मानते थे कि लर्निंग सीखना, दी डेट्स ऑफ बैटल युद्ध के तारीखों को सीखना या उनको याद करना, युद्ध के तारीखों को याद करना, आर द डिटेल्स अबाउट विक्टोरियस आर्मी या विजयी सेनाओं के बारे में जानना, उसको मानते थे। क्या मानते थे? तो मानते थे कि कहते कि मीनिंगलेस, या मीनिंगलेस अर्थात अर्थहीन है। वह मानते थे कि युद्ध के तारीखों को याद करना या विजयी सेनाओं के बारे में जानना, ये सब चीज़ें क्या है? ये निरर्थक है। ही इज मोर इंटरेस्टेड, वह अत्यधिक इंटरेस्टेड थे। इन द काज, उस कारण में, दैट लेड द सोल्जर्स टू किल ईच अदर, उस कारण में जिस कारण से सोल्जर्स एक दूसरे को मार रहे थे। उनका जो है इंटरेस्ट उसमें था कि आखिर सैनिक एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं। इसमें नहीं था कि कब युद्ध हुआ या जो विजय हुआ उनके बारे में जानकारी, उसमें उनकी रुचि नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ डिड द हिस्ट्री टीचर रिएक्ट टू अल्बर्ट्स रिप्लाईज। कह रहा है कि हाउ, किस प्रकार, डिड द हिस्ट्री टीचर रिएक्ट, हिस्ट्री टीचर ने कैसी प्रतिक्रिया दी, कैसा रिएक्ट किया, टू अल्बर्ट्स रिप्लाई, अल्बर्ट के उत्तर के प्रति। मतलब जब अल्बर्ट ने उत्तर दिया तो हिस्ट्री टीचर ने कैसी प्रतिक्रिया दी। कह रहा है कि विल अ मॉडर्न स्टूडेंट, कह रहा है कि क्या एक आधुनिक छात्र अग्री विद द टीचर, अध्यापक के साथ सहमत होगा या सहमत हो सकता है। वाई, क्यों, वाई नॉट, क्यों नहीं। इसका आंसर है कि द हिस्ट्री टीचर फेल्ट अमेज्ड, इतिहास के अध्यापक ने कह रहा है फेल्ट अमेज्ड, स्तब्ध महसूस किया, एज वेल एज एनवायड, और साथ ही साथ क्रोधित भी महसूस किया, एट अल्बर्ट्स स्टबर्नेस, कह रहा है कि अल्बर्ट की किस पर, स्टबर्नेस पर, स्टबर्नेस मतलब अल्बर्ट के हठ पर, उसके जिद पर। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, अल्बर्ट चैलेंज्ड, क्योंकि अल्बर्ट ने चुनौती दे दी, ऑल द एस्टेब्लिश्ड नॉर्म, सभी स्थापित मानकों का, किसके, कौन से स्थापित मानक, आप अटेनिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने की। कह रहा है कि क्योंकि जो अल्बर्ट ज्ञान प्राप्त करने का जो भी मानक स्थापित किया गया था, मतलब जो भी तरीका अब तक ज्ञान प्राप्त करने का अपनाया जा रहा था, उसको अल्बर्ट ने चैलेंज कर दिया कि नहीं, ये गलत है। मॉडर्न स्टूडेंट डू नॉट एग्री विद द हिस्ट्री टीचर्स व्यू, कह रहा है कि जो मॉडर्न स्टूडेंट है, जो आधुनिक छात्र हैं, वह जो है इतिहास के अध्यापक के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकती। एजुकेशन इज नॉट अ मेयर, एजुकेशन का मतलब जो है नॉट मेयर, मेयर मीन्स केवल, नॉट मेयर एक्विजिशन, केवल परिचय नहीं है। परिचय मतलब किससे, ऑफ सर्टेन फैक्ट, कुछ निश्चित तथ्यों से, एंड देयर वर्बेटिम रिप्रोडक्शन, शब्दशः प्रतिरूप से, वर्बेटिम मतलब शब्दशः, रिप्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना होता है, यहाँ प्रतिरूप है, शब्दशः प्रतिरूप से, अर्थात मतलब कि हम इतिहास चीज़ों को देख करके हुबहू उसको रट लेते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसने चैलेंज किया, उसने कहा कि ये शिक्षा नहीं है, हम तथ्यों को याद कर ले, रट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई डिड अल्बर्ट सी नो पॉइंट इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स, कह रहा है कि क्यों अल्बर्ट ने कोई पॉइंट नहीं देखा, मतलब कोई महत्वपूर्ण बात नहीं देखी, इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट, कह रहा है कि दिनांकों को याद रखने में या तारीखों को याद रखने में, एंड फैक्ट्स और तथ्यों को याद रखने में। तो कहने का मतलब ये है कि अल्बर्ट जो है क्यों तारीखों और तथ्यों को याद रखने में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं समझता था, मतलब उसे जो है बहुत अच्छी चीज़ नहीं समझता था। इसका आंसर है, कह रहा है कि डेट्स एंड फैक्ट्स आर पार्ट्स ऑफ नॉलेज, कह रहा है कि तारीख और तथ्य जो है ज्ञान का भाग होते हैं, विच आर कंटेंट बेस्ड, जो कि कंटेंट पर आधारित होते हैं। कंटेंट मतलब विषय पर आधारित होते हैं।
इसमें कह रहा है कि डेट्स एंड फैक्ट्स आर पार्ट्स ऑफ नॉलेज, कह रहा है कि तारीख और तथ्य जो है वो ज्ञान का भाग होते हैं, विच आर कंटेंट बेस्ड, जो कि विषय पर आधारित होते हैं। अल्बर्ट ने सोचा दैट कि देयर वाज नो पॉइंट, कि कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स, तारीखों को और तथ्यों को याद रखने में, बिकॉज क्योंकि फर्स्टली सबसे पहले दे कुड बी असर्टेंड फ्रॉम द बुक्स, क्योंकि उन्हें बुक से प्राप्त किया जा सकता है एनी टाइम, किसी भी समय, बाय जस्ट लुकिंग देम अप, कह रहा है कि केवल उनको देख करके इन तारीखों तथ्यों को किताबों से प्राप्त किया जाता है, केवल उन्हें देख करके। सेकेंडली दूसरी बात कि फॉर हिम, उसके लिए लर्निंग फैक्ट्स वाज नॉट एजुकेशन, कह रहा है क्योंकि उसके लिए लर्निंग कह रहे फॉर हिम, उसके लिए लर्निंग सीखना जो है, लर्निंग फैक्ट वाज नॉट एजुकेशन, जो सीखने का तथ्य था वह शिक्षा नहीं थी। उसका कहने मतलब है उसके लिए जो लर्निंग फैक्ट मतलब तथ्यों को याद रखना जो है वाज नॉट एजुकेशन, वह शिक्षा नहीं थी कि हम तथ्यों को याद रखें, तारीखों को याद करें, यही शिक्षा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई डिड अल्बर्ट सी नो पॉइंट, ये तो मैंने बता दिया चूंकि ये हो गया है इनिशियल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट वाज द हिस्ट्री टीचर्स ओपिनियन ऑफ अल्बर्ट, कह रहा है कि अल्बर्ट के बारे में इतिहास के टीचर की क्या राय थी। इसका आंसर है, कह रहा है कि द हिस्ट्री टीचर हैड ए वेरी लो ओपिनियन ऑफ एल्बर्ट, कह रहा है कि इतिहास के टीचर की एल्बर्ट के बारे में बहुत निम्न राय थी। ही कॉल्ड अल्बर्ट एन अनग्रेटफुल बॉय, उसने अल्बर्ट को एक अनग्रेटफुल बॉय कहा, मतलब एक कृतघ्न लड़का कहा। हु आर्ट टू बी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, कह रहा है कि जिसे स्वयं पे शर्मानी चाहिए, उन्हें जो है अल्बर्ट क्या कहा, अनग्रेटफुल बॉय कहा, और कहा कि उसे स्वयं पे शर्मानी चाहिए। ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया कि एल्बर्ट शुड आस्क हिज फादर, कि एल्बर्ट अपने पिता से कह दे टू टेक हिम अवे फ्रॉम स्कूल, कि वह उसे स्कूल से ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट पनिशमेंट, कौन सा दंड, डिड द हिस्ट्री टीचर गिव टू अल्बर्ट, इतिहास के अध्यापक ने अल्बर्ट को दिया, फॉर नॉट आंसरिंग हिज क्वेश्चन, उसके प्रश्नों का उत्तर न देने के लिए। इसमें कह रहा है कि इतिहास के अध्यापक ने अपने प्रश्नों का उत्तर न देने के लिए अल्बर्ट को कौन सा दंड दिया। इसका आंसर देखते हैं, कह रहा है कि द हिस्ट्री टीचर्स आईज गॉट कोल्ड एंड क्रूल, हिस्ट्री टीचर की आंखें जो थी वह उदासीन और क्रूल और निर्दयी हो गई थी। ही सेड, उसने कहा कि ही डिड नॉट वांट अ लेक्चर फ्रॉम मी, कि वह उससे कोई लेक्चर नहीं चाहता, वह नहीं चाहते कि वह भाषण दे, मतलब हिस्ट्री टीचर नहीं चाहते थे कि अल्बर्ट भाषण दे। ही पनिश्ड अल्बर्ट, उन्होंने एल्बर्ट को दंडित किया, बाय मेकिंग हिम स्टे, उसे रोक करके, फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड, एक अतिरिक्त पीरियड दैट डे, उस दिन जो है उन्होंने उसे एक अतिरिक्त पीरियड रोक करके उसे दंड दिया। ही टोल्ड हिम, उन्होंने उससे कहा दैट कि ही वॉज ए डिसग्रेस, कि यह बहुत घृणाजनक है। मोर इवर, इससे भी बड़ी बात, उसका कहने मतलब उन्होंने कहा कि वो बहुत घृणाजनक है, कौन, बहुत घृणित लड़का है, कौन, अल्बर्ट। मोर इवर, इससे भी बड़ी बात, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता, वाई ही कंटिन्यू टू कम, मतलब उसका कहने मतलब है कि मोर, इससे बड़ी बात कि ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानते थे कि वाई ही कंटिन्यू टू कम, कि वह आता क्यों है। क्योंकि टीचर ने कहा कि मुझे मालूम नहीं, कि मुझे ये नहीं मालूम कि तुम आते यहाँ पर क्यों, क्या तुम्हें कुछ सीखना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई डिड अल्बर्ट फील मिजरेबल, अल्बर्ट ने दुखी क्यों महसूस किया, व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट डे, जब उस दिन वह स्कूल को छोड़ा, जिस दिन उसको पनिशमेंट मिला था, उस दिन के संदर्भ में कह रहा है कि उसने दुख महसूस क्यों किया जब उसने स्कूल को छोड़ा। तो किसका आंसर है कि अल्बर्ट वाज पनिश्ड, अल्बर्ट को दंडित किया गया, फॉर हिज इंसोलेंस, उसकी इंसोलेंस के लिए, इंसोलेंस मतलब उसकी धृष्टता के लिए, उसकी बदतमीजी के लिए। दैट डे, उस दिन अल्बर्ट को उसकी धृष्टता के लिए दंडित किया गया। ही हैड टू स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड, उसे एक अतिरिक्त पीरियड रुकना पड़ा। आफ्टर द स्कूल दैट डे, कह रहा है कि उस दिन स्कूल के बाद, मतलब स्कूल के बाद जो है उसे एक एक्स्ट्रा पीरियड तक रुकना पड़ा दंड स्वरूप। अल्बर्ट ने महसूस किया, अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, और अल्बर्ट ने दुख महसूस किया, बिकॉज क्योंकि ही हेटेड द स्कूल, क्योंकि वह स्कूल से घृणा करता था।
एंड वुड हैव टू रिटर्न देयर, और यह कि उसे वहाँ वापस लौटना पड़ेगा द नेक्स्ट डे, अगले दिन एज वेल, कह रहा है कि और इसलिए भी दुखी था कि उसे अगले दिन वहाँ पर वापस लौटना पड़ेगा क्योंकि वह स्कूल से घृणा करता था। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि हु इज़ एल्सा, एल्सा कौन थी? व्हाट डज शी थिंक इज एनफ टू पास द एग्जामिनेशन, वह क्या सोचती थी कि परीक्षा पास करने की, कराया कि व्हाट डज शी थिंक इज एनफ टू पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा पास करने के लिए किसको पर्याप्त समझती थी? एल्सा कौन थी और वह परीक्षा पास करने के लिए किस चीज़ को पर्याप्त समझती थी? इसका आंसर है एल्सा इज अल्बर्ट्स कजिन, एल्सा जो थी अल्बर्ट की कजिन थी, अल्बर्ट की चचेरी बहन थी। शी नॉर्मली लिव्स इन बर्लिन, वह बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैज़ ए बिजनेस, जहाँ पर उसके पिता का बिजनेस था, व्यापार था। शी थिंक्स, वह सोचती है दैट कि वन कैन पास द एग्जामिनेशन, कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा पास करता है सिंपली, मतलब साधारण तरीके से, बाय लर्निंग थिंग्स, चीज़ों को याद करके, बाय हट, मन से चीज़ों को याद करके, एंड रिपीटिंग देम, और उन्हें दोहरा करके, इन द एग्जाम, परीक्षा में। उसका मानना था कि कोई भी व्यक्ति जो है प्रश्नों को याद करके वो परीक्षा में उनको रिपीट करके वह परीक्षा पास कर सकता है बहुत सिंपली। अ स्टूडेंट डज नॉट हैव टू अंडरस्टैंड, कह रहा है कि एक छात्र को डज नॉट हैव टू अंडरस्टैंड, समझने की जरूरत नहीं है, व्हाट ही इज टॉट, जो उसे सिखाया जाता है। एक छात्र को जो उसे सिखाया जाता है उसे समझने की आवश्यकता नहीं है, वह केवल जो है प्रश्नों को याद करके उसको परीक्षा में रिपीट करके सिंपली पास हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा 10 क्वेश्चन। अभी और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हैं, उसको मैं सेकंड पार्ट में इसके अपलोड कर दूंगा, और आशा करता हूँ कि प्रश्न समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। और ग्रामर की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जो है, मैंने एक ब्लॉग बनाया है जिसका नाम है इंग्लिश एक्सप्रेस, और आप इंग्लिश एक्सप्रेस हरवेंद्र प्रताप सिंह डालेंगे तो मेरा जो है ब्लॉग खुल जाएगा। उस पर इंग्लिश के बहुत सारे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है जानकारियाँ हैं, आप उसको वहाँ से देख करके नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विदा होने से पहले मैं एक बार आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।